हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 चलेगा और 21 में ज़रा एक बार आप बुक में पढ़ेंगे। क्या दिया? समांतर रेखाएं दे रखी ये दो से समदूरस्थ एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब होता है इनसे समान दूरी पे एक रेखा है, उसका हमें समीकरण क्या करना, ज्ञात करना। देखिए भाई ये समांतर रेखा है या नहीं है, क्योंकि इसकी प्रवणता निकालेंगे -x का गुणांक बटे y का गुणांक 9/6। 9/6 का मतलब 3/2 माइनस की आएगी, है ना, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। और यदि इसकी प्रवणता देखी जाए माइनस के 3/2, दोनों की प्रवणता कैसी है? इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो जब ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनसे समदूरस्थ हमने मान लिया एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, दोनों कैसी हैं? ये समांतर हैं। ठीक है, और मतलब सीधी सी बनाना रेखा। वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, पर चलो समझने के लिए बना लेते हैं। दो क्या हैं? ये समांतर रेखाएं हैं, इनसे समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है। ठीक है, तो इस रेखा का क्या निकालना हमें? एक समीकरण निकालना। तो इस पे इस बिंदु को मैं मान लूंगा h की। इनसे समदूरस्थ एक बिंदु मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? h की। तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो देखिए हमें यानी कि इस बिंदु का बिंदु पथ निकालना। इस बिंदु का क्या निकालना? बिंदु पथ। तो समदूरस्थ एक रेखा का समीकरण ही निकालना ना। एक बात तो तय है कि इस रेखा का जो समीकरण आएगा, तो जितनी भाई ये इसके समांतर, दोनों के समांतर होगी या नहीं होगी? और इनके समांतर, जैसे मैं इसके समांतर रेखा का समीकरण लिखूंगा भाई 3x + 2y + लैम्डा बराबर, मतलब कुछ इस तरह का समीकरण आएगा। जो आंसर आएगा कुछ इस तरह का ही आएगा, यानी कि उसकी प्रवणता भी इनकी प्रवणताओं की कैसी होगी? बराबर होगी। तो इसमें मैं निकाल लूंगा, माना रेखा 1 व 2 से समदूरस्थ एक बिंदु, समदूरस्थ एक बिंदु h की है। इनसे समदूरस्थ एक बिंदु क्या मान लिया हमने? समदूरस्थ h की मान लिया। ठीक है, तब बिंदु कौन से h के से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई P1 मान लो। क्या मान लीजिए? P1। पहली वाली रेखा पर डालना 9, क्या रख देंगे भैया x की जगह? 9h 6 की -7 का बटे भी बोलना, 9 का स्क्वायर कितना? 81, 36। तो P1 कितना आ जाएगा? 9h का 9h + 6 की बटे √ 117। अब इसी बिंदु से ही, ठीक है, तथा बिंदु कौन से h की से रेखा सेकंड पर डाले गए लंब की लंबाई क्या मान लीजिए इसे? P2। तो
P2 बोलना। 3h प्लस 2k प्लस 6 अंडर रूट नो प्लस 4। P2 बराबर प्लस 3h प्लस 2k प्लस 6 ये समदूरस्थ है तो ये दूरी कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि बिंदु H की रेखा 1 व 2 से कैसा है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, तब P1 किसके बराबर आएगा, P1 बराबर आएगा P2 के। P1 का मान रख देंगे, ठीक है, और किसका मान रख देंगे यहाँ पे, P2 का मान रख देंगे। P1 का मान बताना कितना, मॉडुलस 9h प्लस कितना 6k माइनस 7 बटे में बोलना 117 बराबर मॉडुलस बोलो भैया अंडर रूट 13। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो करिए इतना। ठीक है, तो चलिए भैया आगे कर लीजिए इसको। मॉडुलस हटा देंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा ना वहां पे, तो कितना आ जाएगा 9h प्लस कितना 6k माइनस 7 अपोन में बोलो 13 निम्मा 117 3 रूट 13 आ जाएगा क्या, 3 रूट 13 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस बोलो भैया 3h प्लस 2k प्लस 6 अपोन अंडर रूट 13 से। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा 9h 6k माइनस 7 बराबर 3 प्लस माइनस 3 पिया 9h प्लस 6k 18। एक बार कैसे ले लेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो चलिए भैया प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना आ जाएगा 9h 6k प्लस का ले लो भैया 9h 6k प्लस 18 9h से 9h कट गया, इससे ही कट जाएगा माइनस 7 बराबर कितना असंभव 7 18 के बराबर हो जाएगा क्या, माइनस 7 18 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये कैसा हो गया असंभव। अब क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो बताइए कितना आएगा 9h। बस एक जगह लेते हैं, इसमें दोनों का मॉडुलस है तो एक जगह ले लेते हैं। कितना भैया 9h 6k बराबर माइनस के 9 ही हो जाएगा, अंदर गुना कर दूं 9h 6k इसे इधर ले आओ 9 और 9 18h प्लस के 12 के इधर लाएंगे तो 11 बराबर 0। अभिष्ट बिंदु पथ के लिए h की जगह तो क्या रख देंगे x और k की जगह लिख देंगे अभिष्ट बिंदु पथ। बिंदु पथ माने बिंदु का रास्ता, बिंदु का रास्ता मतलब क्या आएगा, रेखा आएगी वही। तो बताइए कितना आ गया 18x 12y प्लस 11 बराबर कितना 0। ठीक है,
देखना प्रवणता उन तीनों रेखाओं के बराबर ही आएगी इसकी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बिंदु किससे 1-2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए से परावर्तित होती है और परिवर्तित किरण बिंदु 5-3 से होकर जाती है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक क्या दे रखा इन्होंने, प्रकाश की किरण, चलिए पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही बना लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक प्रकाश की किरण मान लिया ऐसे आई और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ए बिंदु मान लिया, ए के कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, A0, इससे परावर्तित होकर ऐसे चली गई है, बीच में एक लाइन खींच लीजिए। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, कौन से बिंदु से होकर गई है, 1-2 से है ना, यहाँ बिंदु मान लिया हमने कितना आई, 1-2 मान लिया, और ये ऐसे होके चली गई, कौन से बिंदु से गई जरा बताना, 5-3 से, कौन से बिंदु से होके गई है, 5-3 से होके गई है, ठीक है। तो किसके निर्देशांक निकालने हमें, ए के निर्देशांक निकालने, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एंगल कुछ मान लो, फाई मान लो, ये एंगल भी क्या मान लो, पाई मान लो, कुछ और मान लो, मर्जी है, थीटा मान लो, ठीक है। तो ये थीटा इधर का मान लेते हैं, चलिए ये क्या मान लिया मैंने, थीटा, और ये भी क्या मान लिया मैंने, थीटा। तो ये बिंदु निकालना हमें, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दीजिए ओ ए, यहाँ कुछ ले दीजिए बी, यहाँ ले दीजिए चलिए, और ये बिंदु क्या ले लीजिए, सी। तो यहाँ पे भी कोई बिंदु ले लीजिए डी। तो ये जो कोण होंगे बराबर होंगे, बी ए डी और डी ए सी कैसे होंगे, बराबर, ये हमने फाई के बराबर मान लिए। माना कोण कितना, बी ए डी बराबर कोण डी ए सी बराबर क्या मान लिया मैंने, फाई मान लिया, ठीक है। तथा ये कोण थीटा मान लिया, कौन सा कोण ओ ए बी बराबर किसके आएगा, कोण सी ए, कुछ इधर को मान लो, ई मान लो, यहाँ कोई बिंदु सी ए ई बराबर थीटा मान लिया, तथा एक्स अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, तथा एक्स अक्ष, पहले वही मानना बिंदु को ही, पहले किसको ही मानना, बिंदु को ही। इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु A0 है, ठीक है, तथा ये भी माना ही है, ये मान लिया, ठीक है। अब ये ढाल निकाल लो इसकी, भाई दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल तो आपको मालूम ही होगी, किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, m से डिनोट कर सकते हैं, tan थीटा आएगा, ठीक है। रेखा इसी की ढाल बताना, रेखा किसकी,
AC की ढाल, ठीक है। tan थीटा बराबर है ना, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा ये, tan थीटा बराबर कितना, 5 माइनस a। अब ये वाली ढाल निकालना, ये ढाल निकालने के लिए आप ये वाला एंगल, भाई टोटल तो 180 होता है ना, टोटल सारा एंगल कितना होता है 180। 180 में से मैं इसे घटा दूंगा तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा नहीं बचेगा भाई, टोटल एंगल कितना है 180। 180 में से मैंने इसे निकाल दिया, थीटा को निकाल दिया ना, तो कितना आएगा 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो रेखा कौन सी, ए बी, रेखा ए बी, ठीक है, किससे, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, बी ए सी, कोण बी ए सी, बी ए ई बनाती है। तो पहले कोण बी ए ई निकाल लो, कोण बी ए ई, क्योंकि जितने भी कोण नपते हैं भैया एक्स अक्ष से इधर को नपेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना है भाई, टोटल कितना 180, 180 में से थीटा को निकाल दो, 180 माइनस कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इसमें जब 180 माइनस थीटा आएगा तो अब रेखा ए बी की ढाल बता दो, रेखा ए बी की क्या निकाल लो, ढाल निकाल लो, बताना tan, tan कितना भैया 180 माइनस थीटा बराबर, दो बिंदु से होकर जाने वाली का निकालना है इसमें, 2 माइनस 0 बटे tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना ऊपर भाई, 180 माइनस थीटा सेकंड में, माइनस क्या आएगा ना, माइनस के किसके बराबर आएगा, tan थीटा बराबर कितना, 2 बटे 1 माइनस ए, माइनस की गुना उधर कर दो, tan थीटा बराबर माइनस 2 बटे 1 माइनस ए। समीकरण नंबर क्या मान लो, ये भी tan थीटा और ये भी किसके बराबर है, tan थीटा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस ए बराबर माइनस 2 बटे, इसकी गुना इधर करना, 3 माइनस 3 ए, 5 दूनी प्लस का 2 ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना भी कर दिया अंदर मैंने, इसे धर ले जाओ, इसे धर ले जाओ, 10 और 3 13, 3 ए 2 ए 5 ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 13 बटे 5। तो अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु 13 बटे 5 0 है। यहाँ को लिख देता हूँ, चलिए एक बार और बता दूंगा, अतः एक्स अक्ष यहाँ पर वह बिंदु कितना, एक बार और समझ लो, यहाँ देखो भैया, पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर है 22, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, बिंदु किससे होकर जा रही, 1 2 से, एक्स अक्ष के किसी बिंदु ए से परावर्तित होती है। भाई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इससे परावर्तित होकर ऐसे चली गई, और ये परावर्तित किरण कौन से बिंदु से होकर जा रही, 5 3 से होकर जा रही। तो किसके निर्देशांक निकालने, एक के निर्देशांक निकालने। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पहले रेखा एसी की ढाल निकाल लो,
पहले तो इस बिंदु को ही मान लो, बिंदु क्या मान लिया मैंने, A0। तो बस किसका मान निकालना मुझे, ए का मान निकालना। भाई ए बिंदु ही तो निकालना है मुझे, तो किसका मान निकालना। तो पहले रेखा किसकी ढाल निकाल दी मैंने, AC की ढाल का फॉर्मूला नहीं याद तुम्हें, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, कोई दिक्कत है भाई पहले समीकरण में। फिर मैं AB की ढाल निकाल लूंगा। तो AB की ढाल निकालने के लिए x अक्ष से धन दिशा में कोण पता होना चाहिए, तो ये वाला कोण तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये टोटल कितने की होती है, 180 में से इसे हटा दो, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये कोण कितना आ गया, BAE तो कोण है ये भाई, यही तो कोण बैठ रहा, BAE, तो यही तो कोण बैठेगा 180 माइनस थीटा। तो रेखा आपके AB की ढाल लगा दो। अरे AB की ढाल के लिए कोण कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, और फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस tan थीटा, बराबर रख के मान निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। दिखाइए ये बिंदु दे रखे से रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाई का गुणनफल कितना लागे दिखाना, b²। भाई कितने बिंदु दे रखे हमें, 2 बिंदु। सही से रेखा पर लंब डालना, एक को P1 मान लेंगे और एक को P2 मान लेंगे। दोनों का गुणनफल कितना लागे दिखाना हमें, b²। आसान है ना भाई, तरीका तो आसान है, कैलकुलेशन कठिन हो सकती है। 23 में एक रेखा दे रखी है, रेखा क्या दे रखी है भैया, x अपॉन ए कोस थीटा, y अपॉन बी साइन थीटा -1 बराबर 0। कौन से बिंदु से, बिंदु बोलना भैया, बिंदु √a² माइनस b², 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लो। किसे डिनोट करना, ठीक है, भी तो गुणनफल लाना उनका। भाई ये इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को क्या मान लूंगा, P1, ठीक है, और दूसरे बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को क्या मान लेंगे, P2। इन्होंने कहा इनके गुणनफल को किसके बराबर लाके दिखाइए, b² के बराबर लाके दिखाइए। हाँ तो x की जगह ये बिंदु रख दो, √ कितना, a² माइनस b² बटे कितना, a इंटू कितना, कोस थीटा। अरे x की जगह ये रख दिया, y की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 बटे x के गुणांक का वर्ग कोस² थीटा है ना, गुणांक ना ये। अरे x का गुणांक लेना, तुम्हें गुणांक नहीं दिख रहा इसका, प्लस y का गुणांक बोल लो, बटे b², ठीक है। तो मॉडुलस में ना लीजिए, बस प्लस ही मानते हुए यही ले लीजिए इसमें, ठीक है, इनका गुणनफल। फिर चलिए इसमें लघुत्तम ले लो, है ना, लघुत्तम कितना आएगा, उसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ये भी चला जाएगा ना, रूट से बाहर निकल गया ना, √ कितना, अरे लघुत्तम ले लिया सारे में, a² b², रूट से बाहर निकल के क्या चला जाएगा, ए बी चला गया ऊपर। आगे समझ में, बटे में कितना, a, अरे से ही कट गया देखो, √ में बोल लो
और जब लघुत्तम लिया तो बी स्क्वायर कुछ बात पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है, सारी बात पड़ गई। इससे ही नहीं कट जाएगा तो कितना आ गया, स्क्वायर बी स्क्वायर कितना कोस थीटा बटे में बोल लो अंडर रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, किसका मान आ गया। अब दूसरा बिंदु बताओ, बस माइनस का फर्क आ जाएगा है ना, इसी प्रकार है ना, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा है ना, इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार P2 बताइए क्या आ जाएगा। P2 बराबर इसी प्रकार बस ए से ए कट गया, बी प्लस का ही है ये, ठीक है। हाँ अब आएगा, इसी प्रकार लिख दूँ भैया P2, या लिख सकते हैं बिंदु कौन से माइनस वाले से है ना, भाई माइनस का ही तो फर्क दे रखा, तो लिख देंगे इसी प्रकार कौन से बिंदु से, बिंदु माइनस कोमा से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई किससे डिनोट करेंगे, P2 से, बताना माइनस आ जाएगा ना, माइनस बी अंडर रूट कोस थीटा बटे में बोल लो अंडर रूट बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका गुणनफल बी स्क्वायर के बराबर ला के दिखाना, इनका गुणनफल निकाल लो P1 इंटू P2 गुणा कर दो, किस में गुणा करूंगा तो माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर की करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस थीटा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में करेंगे तो रूट हट जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। भाई रूट से रूट हट जाएंगे ना, तो लाके किसके बराबर दिखाना है, बी स्क्वायर के बराबर लाके दिखाना है इसे सोल्व करके। यही तो क्वेश्चन है ना भाई, कौन से बिंदु से, एक तो बिंदु दे रखा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, दूसरा ये दे रखा से रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाई का गुणनफल बी स्क्वायर ही लाके दिखाना, ठीक है। देखना इसकी जब गुणा करेंगे अंदर, भाई ये तो बी स्क्वायर तो है ही है, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है ना, अंदर करना माइनस, नहीं माइनस तो बाहर छोड़ रखा, कोस की दो गुना कर रही, कोस स्क्वायर थीटा बटे कितना बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यदि लिखेंगे फिर किस में गुना करेंगे, ठीक है। चलिए करिए इतना, ये -1 भी तो है ना, ये तुम कैसे भूल गई, कितना आएगा ये
-1 और माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, है ना? तो बिल्कुल आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -1 और फिर तो मॉडुलस भी ले सकते हैं। हाँ वैसे तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो अब इनकी गुणा करेंगे ना, नीचे तो यही आएगा, बताना कितना ऊपर। तो अच्छा, जब ए बी की गुणा करूँगा मैं ऊपर तो 1 में भी तो जाएगी ना। तो यहाँ पे कितना आना था, ए बी की जब मैं ऊपर गुना जाएगी तो सारे में तो जाएगी। सही है। तो बस यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 की जगह ए बी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कर देंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे फ़र्क कितना, माइनस का, है ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, चलिए। हाँ कटेगा तो है, यहाँ थोड़ी जगह कम है, इतना नोट कर लो पहले। चलिए गुणा कर लीजिए इनकी। अब क्या करना हमें, नाउ P1 इंटू P2 निकालना। तो उसमें माइनस कॉमन आ जाएगा, है ना? एक बार देखना, जिससे माइनस कॉमन आ जाएगा उसमें, तो a माइनस बी और a प्लस बी बचेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अरे a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? जब मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा, है ना, चाहो तो कॉमन यहीं पे ले लूं। हाँ तो कितना बचेगा, b अंडर रूट कितना, a स्क्वायर कोस थीटा प्लस बटे अंडर रूट b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो गुणा कर दो इनकी, माइनस तो आ जाएगा बाहर। तो a माइनस बी ए प्लस बी, बी का स्क्वायर नहीं आएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में बोलो, दोनों रूट रूट हैं, तो कितना बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेना ऊपर से बी स्क्वायर, तो बाहर कितना हो गया, माइनस के बी स्क्वायर, अंदर गुना करो कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कॉमन तो लिया ही, तो इसकी मैंने गुना कर ली, तो यहाँ तो आएगा बटे में बोलो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बनाना सही है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनाना, तो कोस को किस में सोल्व करना पड़ेगा, साइन में खोलना पड़ेगा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर तो है भैया, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, कितनी जल्दी करता है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गुना कर लो, गुना कर लो ये अंदर, तो माइनस के कितना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या, कहाँ कैसे कट गया, ऐसे कैसे?
ऐसे ऐसे काट रहा है, ए से स्क्वायर कटेगा, माइनस कॉमन ले लो भैया इसमें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, उधर का तो हो गया होगा ये, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस बी स्क्वायर नहीं बच जाएगा, और क्या बचा, ए स्क्वायर, या पहले बी स्क्वायर ही लिख लो, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बर्थडे में भी क्या है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कट के कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखिए, चलिए भैया 24 देखिए। एक व्यक्ति समीकरण दे रखी दो से निरूपित सरल रेखाओं के पथों के संधि बिंदु पर, ठीक है, संधि बिंदु पर खड़ा है। भाई दो रेखा दे रखी, 2x प्लस कितना, 2x माइनस 3y, या बराबर लिख सकते हैं कितना, माइनस के, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दे रखी, 3x प्लस 4y, समीकरण नंबर 2। एक व्यक्ति ना इनके संधि बिंदु पर खड़ा है। एक रेखा तो ये मान लिया हमने, क्या मान लिया भैया, 2x माइनस 3y बराबर -4, ठीक है, और एक रेखा ये मान ली, कितना, 3x प्लस 4y बराबर 5। इनका संधि बिंदु ये है, दोनों समीकरण को हल करके संधि बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को हल करके इनका संधि बिंदु निकाल देंगे, है ना। आगे पढ़ो। और समीकरण से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय पर पहुंचना चाहता है। एक रेखा और दे रखी, एक रेखा ये मान लिया ये दे रखी, क्या दे रखा इसका समीकरण, 6x माइनस 7y माइनस 8। तो न्यूनतम दूरी पे पहुंचना, न्यूनतम समय पे पहुंचना, तो उसका पथ का समीकरण निकालना। तो न्यूनतम दूरी तो ये बैठेगी जब इस पे यहां से लंब डाल देंगे। भाई मान ली यहां से यहां जाएगा, दूर नहीं पड़ेगा, यहां से आगे जाएगा दूर पड़ेगा। तो सबसे छोटा रास्ता तो ये पड़ेगा जब ये दोनों कैसे होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, न्यूनतम दूरी मतलब इसका समीकरण निकालना। तो इसका समीकरण निकालने के लिए भाई पहले इनका बिंदु निकाल ही लोगे तुम। इस रेखा 3 की परवणता नहीं निकाल सकते क्या, सुनना बस करके तुम्हें लाना ही, 7y। रेखा 3 की प्रवणता नहीं निकाल सकते, रेखा 3 की प्रवणता बताना। m से डिनोट कर, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -6 बटे -7, 6 बटे 7। ठीक है, तो ये इसकी लंब रेखा की प्रवणता बताना। रेखा 3 की लंब रेखा की प्रवणता m से डिनोट कर दो, -7 बटे 6। तो ये m आ जाएगी, है ना। तो जब ये m आ जाएगी और ये इस बिंदु से होकर जाएगी, m भी पता, एक बिंदु से होकर जाने वाली, तो जब प्रवणता पता हो और एक बिंदु से जा रही हो तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m। ये बिंदु आई जाएंगे, m आई गया तो ये निकल जाएगा। कर लोगे भैया इसको, पहले क्या, कौन सी समीकरण में, तीसरी वाली क्या, ये निकालनी, हाँ। तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेंगे, इससे होकर नहीं जाएगी रेखा। भाई इसे हल करो, इन दोनों समीकरण को हल नहीं करेंगे तो हल करके ये बिंदु नहीं आएगा, तो इस बिंदु से होकर जाएगी रेखा। और इसकी ढाल भी, भाई पहले तो इसकी ढाल पता करी, ये इसके लंबवत है, इसकी ढाल पता करी, ढाल पता और इस बिंदु से होकर जा रही,
बिंदु निकलने की नहीं, कैसे? हाँ वाई ट्वेल्व सब बोल दिया। अरे दोनों समीकरण को हल करके बिंदु निकालने ही नहीं। इसमें किससे गुना करना? 4 से है इसमें। अच्छा वो वाला। अरे दो रेखाओं को प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने का मतलब ही तो ये होता है। तो पहले इन दोनों को हल करना समीकरणों को, तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा। तो बिंदु मिल गया तो x1 y1 मिल गया, m निकाल दिया मैंने। ऐसा सारा कुछ मुझसे निकलवाओगे? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।